नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। दोस्तों, आज की अभिव्यक्ति में बात करते हैं राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद रहे अभिषेक सिंह की, और साथ ही बात कर लेंगे भूपेंद्र सवन्नी और अजय चंद्राकर के बीच हुए हॉट टॉक की। तो राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद रहे अभिषेक सिंह डेढ़ महीने से राजनांदगांव के इलाके में सक्रिय हो गए हैं। जिस तरह से वो मेल मुलाकात किया करते थे राजनांदगांव के लोगों से, बस उसी तरह के हालात हैं। जबकि इन दिनों सांसद है वहां से संतोष पांडे साहब ने लोकसभा में रेत माफिया के बारे में सवाल उठाया था। उन्होंने अपने सवाल के दौरान सदन को यह बताया कि रेत माफिया ने रेत इस कदर निकाली है पोक्लेन मशीनों से कि नदी की दिशा बदल गई है। इस तरह की बात कही है लोकसभा में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने। तो सांसद है राजनांदगांव में संतोष पांडे, और उनके सांसद रहते ही पूर्व सांसद सक्रिय हो गए हैं। क्या इस सक्रियता को इस तरह से सिर्फ माना जाना चाहिए कि एक पूर्व सांसद आम लोगों से मिल रहे हैं, राजनांदगांव से के लोगों से मिल रहे हैं? तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि कोई पूर्व सांसद अचानक इलाके के लोगों से मिल रहा है। कोविड-19 के दौर पे आप याद करिए कि ज़्यादातर राजनेताओं ने दूरी बना ली थी और खुद को घरों में कैद कर लिया था। इस कड़ी में राजनांदगांव के सांसद राजनांदगांव में सांसद रहे अभिषेक सिंह का भी नाम आता है। पूरे कोविड-19 के दौर में कबीरधाम और राजनांदगांव में उनकी मौजूदगी नहीं के बराबर थी, लेकिन इन दिनों वो मेल मुलाकात कर रहे हैं बिल्कुल उस तरह से जैसे कि कोई जनप्रतिनिधि करता है। संतोष पांडे का प्रोफाइल शायद इतना नहीं है, या उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि वो सीधे तौर पर अभिषेक सिंह को मना नहीं कर सकते हैं, या पार्टी संगठन में इस तरह की बात नहीं रख सकते हैं कि जब मैं सांसद हूं तो भला अभिषेक सिंह किस हैसियत से लोगों से मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे अभिषेक सिंह? यह एकदम सी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, लोकसभा जो चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद रहे हैं, वो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। लेकिन हम अपनी बात की तटस्थता के लिए, बात की स्टेबिलिटी के लिए एक कहानी सुना देते हैं। राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तब मंत्री अमर अग्रवाल और मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था। गुस्से में अमर अग्रवाल ने कह दिया था, मैंने इस्तीफा दे दिया है। कुछ घंटों तक, शायद 1 या 2 दिनों तक यह मामला मीडिया की सुर्खियां थी कि अमर अग्रवाल कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और डॉक्टर रमन सिंह ने चुप्पी साध ली थी। बाद में अमर अग्रवाल ने मंत्री रहते हुए कहा कि उनको इस्तीफे के बारे में उन्होंने मौन साध लिया। तब मास्टर स्ट्रोक मारा डॉक्टर रमन सिंह ने और उन्होंने कह दिया, इस्तीफा मैंने मंजूर कर लिया है। तो इस तरह से डॉक्टर रमन सिंह ने अमर अग्रवाल को खेत कर दिया था, हरा दिया था इस्तीफे के प्रकरण में। तब बाद में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के आखिरी तक अमर अग्रवाल मंत्री तो थे, और इस कदर के वो बाहुबली या दिग्गज मंत्री थे कि बिलासपुर में बिना उनकी अनुमति के डॉक्टर रमन सिंह वहां नहीं जा सकते थे। कभी वो यदि गए तो अमर अग्रवाल आंतरिक तौर पर अपनी नाराजगी से वाकिफ करा देते थे संगठन को। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही गुटबाजी है। इस तरह की बातें हमें ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस और भाजपा के नेता बताते हैं। अजय चंद्राकर और भूपेंद्र सवन्नी के बीच जो कुछ हुआ, मीडिया की वह भी सुर्खियां नहीं थी, और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी पर भी वह था। अजय चंद्राकर ने आरडीए अध्यक्ष रहे, गृह निर्माण मंडल में अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सवन्नी को कह दिया था, वहां जाकर चमचागिरी करो, मुझसे बिहेवियर ठीक से किया करो, नहीं तो मैं तुमको ठीक कर दूंगा। इस बारे में प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने कहा कि दोनों ही नेताओं को ताकीद दे दी गई है, और विष्णुदेव साय ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साहब ने कह दिया था यह आंतरिक मामला है, और दोनों ही नेताओं को समझाइश दे दी गई है। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही गुटबाजी है। गुटबाजी की बात हो रही है तो हम इसकी शुरुआत करते हैं कॉलमिस्ट विजय मिश्रा के गोट झंगलू मंगलू से।
गोट झंगलू मंगलू में विजय मिश्रा साहब ने लिखा कि अजीत जोगी की पार्टी से आए विनोद तिवारी का नाम सबसे ऊपर है और दूसरे नंबर पर नाम अजय साहू का है, जबकि अजय साहू हमेशा कांग्रेस के लिए मर मिटने को तैयार रहा करते थे। कॉलमिस्ट विजय मिश्रा ने गोट झंगलू मंगलू में बहुत से नेताओं का नाम लिखा है। राजू घनश्याम तिवारी मीडिया देखते हैं, स्पीकर चरणदास महंत के बंगले में रहकर, राजेश बिस्सा, संजय ठाकुर, ऐसे बहुत से नाम हैं, मनोज कंदोई, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनका शहर जिला कांग्रेस कमेटी में नाम नहीं है। लेकिन अजीत जोगी की पार्टी में रहकर सालों तक अजीत जोगी को अपना नेता मानते रहे विनोद तिवारी को शहर जिला कांग्रेस कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही जमकर गुटबाजी है, यह ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों को बताया जाता है और कार्यकारिणी को देखकर यह ऑन रिकॉर्ड भी हो गया है। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में गुटबाजी तो है। तो देखना होगा कि सांसद रहे अभिषेक सिंह राजनांदगांव में जो सक्रिय हैं, तो क्या हमने सोशल मीडिया में अभिषेक सिंह के पोस्ट पर यह सवाल कर दिया है कि क्या इस मेल जोल को लोकसभा चुनाव की तैयारी माना जाए। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ साथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि हम अपने वीडियोस को और अच्छा कर सकें।